नमस्कार किसान बंधुओं एवं मित्रों, मेरा नाम विक्रांत शर्मा, मैं गांव रई का रहने वाला हूं और अपना वर्मी कंपोस्ट का कार्य कर रहा हूं। जैसा कि आप इधर दिखाओ भाई, जैसा कि आप ये पॉली हाउस में जरबेरा की फसल देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी जरबेरा की फसल खड़ी है। और ये हमारे पास में गाँव है फड़ौदा, वहाँ के रहने वाले ये किसान हैं हमारे प्रवीण त्यागी जी। बहुत ही अच्छी खेती करते हैं फूलों के। जितना भी इन्होंने पॉली हाउस में फूल लगाए हुए हैं, चाहे वो जरबेरा हो, गुलाब हो या गेंदा हो, उसमें इन्होंने पिछले कुछ वर्षों से वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया और भूप्रैरी भूमित्र पर काम किया और अपनी ज़मीन में रासायनिक खाद को छोड़कर एक प्राकृतिक खेती की ओर मुड़े। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनकी जो ये पहले कर रहे थे और अब में कितना फ़र्क है और किस तरह से इनकी फसल में पहले की अपेक्षा इस बार ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। नमस्कार प्रवीण जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका ये पॉली हाउस में आपने जरबेरा लगा रखा है। पहले तो ये बताइए ये किस तरह से उगाया जाता है? जरबेरा इसके तो पौधा ही आता है अच्छा। बेंगलोर से। अच्छा, वहाँ से ये लैब में तैयार हो पौधा। अच्छा और ये लग जा 4-5 साल चला जी। अच्छा, तो जैसा आप इससे पहले आपने जरबेरा भी लगाया, गुलाब भी लगाया और गेंदा भी लगाया, और अभी जैसा मैं पिछली बार आपके यहाँ खाद लेकर आया था तो उस टाइम पे पॉली हाउस की जो मैंने देखा उस टाइम के अपेक्षा इस बार मुझे आपके पॉली हाउस में बहुत रंगत नज़र आई, फूलों में भी, मिट्टी में भी। ये देखिए, इनकी मिट्टी दिखाना चाहूँगा आपको। ये रेत था पहले और अभी जैसे इन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर मुड़े हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे खल का प्रयोग हो, किसी भी तरह से। अब आप इनकी मिट्टी देखिए कि कितनी ब्लैक हो चुकी है, इसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। अभी धीरे धीरे ये अगर इसी तरह से लगे रहे तो कार्बन और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे आप वर्मी कंपोस्ट की खाद लगाई आपने तो उससे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और सबसे बड़ा फर्क पड़ा कि जो हमारी फसल थी, अच्छा, वो गर्मियों में हम कितना भी स्प्रे करा तो बीमारी हटती ही नहीं थी। अच्छा, तो फिर मिट्टी की जांच करवाई, उसमें पता लगा कि जैविक कार्बन कम है और वो कम है। तो ये धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट डालकर हाँ अब जी। मिट्टी की स्थिति सुधरगी और 1-2 स्प्रे में ही बीमारी हट जा। मतलब कि इसका अपने मिट्टी का इम्यून सिस्टम जो होता है उसे मजबूत भी कर रही है और धीरे धीरे जो इसकी प्रतिरोधक क्षमता है आपकी फसल की, चाहे वो जरबेरा हो, गुलाब हो, किसी भी तरह की फसल हो, तो ये मिट्टी को मजबूत भी करती है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा फर्क है। आप कितनी भी महंगी तो महंगी दवाई लगाते रहो, यदि जमीन की पावर नहीं अच्छा, बढ़ी हुई है, उसकी जी। इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, हाँ। तो वो काम नहीं करेगी जी। बिल्कुल, हम देखते थे कि दवा नहीं काम कर रही, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि जमीन की वो बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा और प्रवीण जी, अब एक जैसा स्प्रे में ही अच्छा, हमने जैसा आपके यहाँ खाद पहुँचाई, उसमें किसी तरह की सर्विस में समस्या हो, हमारे माल में समस्या हो और उसके रिजल्ट ना आए हो, तो उससे कोई एक शिकायत या सुझाव आपका हो कि हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं? पहले तो आप ये बताइए कि हमारे वर्मी कंपोस्ट जो हमने आपको भेजा उसमें किसी तरह की कोई शिकायत आपको मिली हो? नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा। हमने पहले भी मंगाया इधर से, दोराले की तरफ से। अच्छा, एक मेरठ की कंपनी थी, तब पॉली हाउस लगा, उन्होंने ला कर दिया था। अच्छा, वो सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाद है जी, और बहुत अच्छा रिजल्ट उसका रहा। ठीक। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि गन्ना बोने वाले किसान भी यूज करो, जिनके पास खुद का अपना गोबर का खाद नहीं है, हाँ, वो इसे यूज करें तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका। आप इसी तरह जुड़े रहे, हम आपका कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ देते रहेंगे, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट की खाद हो और आपके जितने भी रासायनिक खादों के खर्चे हैं उनसे आपको बचाएंगे। धीरे धीरे आपकी मिट्टी पे भी काम करेंगे आपके साथ मिलकर। और जितने भी हमारे फूल के करने वाले किसान हैं उनके बात हो, चाहे गन्ना करने वालों की बात हो, उनकी ज़मीन को हम धीरे धीरे जैविक की तरफ मोड़ रहे हैं, यही हमारा प्रयास है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो दोस्तों, आप भी अगर आपके पास, वैसे तो ये वर्मी कंपोस्ट बनता गोबर की खाद से ही है, लेकिन मेरा जो आपसे पर्सन है ये है कि आप गोबर की खाद तो लगाते हो, लेकिन गोबर की खाद में प्रवीण जी, जैसा कि आप महसूस करते हो, गोबर की खाद जो होती है या तो वो बिल्कुल कंपोस्ट हो और जो कि किसान से बनाई नहीं जाती ना जी, क्योंकि नहीं वो पाती। एक पेड़ की छांव के नीचे चाहिए, उसको अल्टा पल्टी हाँ जी, लगनी अगर उस चाहिए। पर रोज गोबर डलता रहा तो उसमें हाँ। वो कच्चा गोबर तो जा ही जा। जी, तो उसमें स्मेल भी आती है। तो अगर स्मेल उसके गोबर के अंदर से आ रही है आपको, तो आप समझिए कि वो एक अधपकी खाद है आपकी। मतलब अगर अधपक का खाना हम अपने लिए भी खाएं
बनाएंगे तो वो भी हानिकारक है। तो इसीलिए मेरा सुझाव रहेगा कि आप अगर गोबर की खाद भी बनाएं तो उसको एक 1.5 फीट जैसे वर्मी कंपोस्ट के बैड हम लगाते हैं उस तरह से लगाइए और उसे बिल्कुल कंपोस्ट करके तभी अपने खेतों में यूज करिए, चाहे वो भट्टी खाद के रूप में हो चाहे नाडेप खाद के रूप में हो। तो यही मेरा सुझाव रहेगा आपसे कि आप वर्मी कंपोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए और अपनी मिट्टी को स्वस्थ करिए, अपने देश को स्वस्थ करिए और अपने आप को स्वस्थ। अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ तो आप स्वस्थ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार किसान बंधुओं, जय हिंद, जय भारत।